नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्गीस कुरियन के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को केरल के कालीकट अब कोझिकोड में एक संपन्न सीरिया के ईसाई परिवार में हुआ था। उनके पिता पुथेन परकल कुरियन ब्रिटिश कोचीन में एक सिविल सर्जन थे और उनकी मां एक उच्च शिक्षित महिला होने के साथ साथ एक असाधारण पियानो वादक भी थी। उनका नाम उनके चाचा राव साहिब पी.के. वर्गीस के नाम पर रखा गया था। डॉक्टर कुरियन ने मद्रास के लोयोला कॉलेज में दाखिला लिया और भौतिकी में बीएससी की। वह खेलों में भी बहुत सक्रिय थे और क्रिकेट, बैडमिंटन, मुक्केबाजी और टेनिस में कॉलेज का प्रतिनिधित्व करते थे। वह सरकारी छात्रवृत्ति पर संयुक्त राज्य अमेरिका गए, जहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिस्टिंक्शन में मास्टर ऑफ साइंस में अपनी डिग्री हासिल की। वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौट आए और 13 मई 1949 को उन्होंने आनंद की अगुवाई में गुजरात के कैराना जिले में एक स्थान बनाया, जहां उन्हें छात्रवृत्ति द्वारा दिए गए छात्रवृत्ति के बदले में डेयरी विभाग के एक अधिकारी के रूप में 5 साल बिताने थे। सरकार आनंद के पहुंचने पर उन्होंने पाया कि दूध के वितरकों द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा था और पूरे क्षेत्र को एक चतुर लेकिन चतुर व्यापारी द्वारा नियंत्रित किया गया था, जिसे पेस्टोनजी एडुलजी कहा जाता था, जिन्होंने पोल्सन मक्खन का विपणन किया था। इन लोगों के जीवित रहने के संघर्ष को देखते हुए और उनके नेता त्रिभुवनदास पटेल के व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध हो गए, जो किसानों को एकजुट करने और शोषण के खिलाफ एक सहकारी आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर कुरियन ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और त्रिभुवनदास पटेल और सेना के साथ सेना में शामिल हो गए। किसानों को कैरारा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड KDCMPUL के नाम से पंजीकृत क्षेत्र में दूध सहकारी आंदोलन शुरू करने के लिए, जिसे बाद में अब लोकप्रिय अमूल नाम दिया गया। उन्होंने भारत में एक श्वेत क्रांति लाने की दिशा में काम किया और ऑपरेशन फ्लड के बहुत जरूरी कार्यक्रम को अंजाम दिया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने 15 जून 1953 को सुसान मौली पीटर से शादी की और उनकी एक बेटी निर्मला कुरियन और एक पोता सिद्धार्थ था। डॉक्टर कुरियन आज भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदलने के लिए जिम्मेदार थे। उनके प्रेरक नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की गई, जिन्हें GCMMF गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड और NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने देश भर में डेयरी सहकारी आंदोलन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सहकारी मॉडल आनंद मॉडल की प्रतिकृति का नेतृत्व किया। पूरे देश में डेयरी का प्रचलन है। डॉक्टर कुरियन ने हमेशा खुद को किसानों का कर्मचारी माना, जो उनके पक्ष में समृद्धि लाने के लिए कुछ भी करेंगे। 50 साल से अधिक की उनकी सेवा में उन्होंने दुनिया के विभिन्न संस्थानों से 15 मानद उपाधि प्राप्त की, क्योंकि उनका मानना कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। उनके स्थायी व्यक्तित्व, भावना, करिश्मा और असंभव को संभव में बदलने के दृढ़ विश्वास ने उन्हें कई प्रशंसाएं दिलाईं, जैसे कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप 1963, पद्मश्री 1965, पद्म भूषण 1966, कृषि रत्न पुरस्कार 1986, विश्व खाद्य पुरस्कार 1989, पद्म विभूषण 1999, इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस 2001 और कई अन्य पुरस्कार। लेकिन देश के लोगों ने उन्हें जो सबसे अच्छा पुरस्कार दिया, वह था मिल्कमैन ऑफ इंडिया शीर्षक। राष्ट्र की सेवा के प्रति संघर्ष और दृढ़ विश्वास के बाद डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने 9 सितंबर 2012 को आनंद की संक्षिप्त बीमारी के कारण अंतिम सांस ली। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को हमेशा उस व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने आर्थिक विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में दूध के अर्थ को फिर से परिभाषित किया। नैतिक अपने आप को खड़े होने के लिए प्रतीक्षा न करें और पूरे प्रयास के साथ स्थिति को बदलें।